लिए दिया है, फिर भी हम इसका दुरुपयोग ना करें, कोई भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लें कि ये सब चीज़ों ने तो एक तब्दीली आनी ही है। आज अगर स्वास्थ्य ठीक है, एक हम हृष्ट पुष्ट हैं, एक शरीर से जुड़ी हुई चीज़, तो कल बुखार भी आ सकता है, बीमारी भी हो सकती है, और फिर वो एक दवाई करने के बाद वो स्वास्थ्य फिर से एक हमारा ठीक हो जाता है। तो बात वही, हर चीज़ में ये तब्दीली आनी जब है, फिर भी एक बात हर किसी को अगर कॉमन सेंस से भी पूछें तो ये चाहे पता है कि जीवन में कुछ ना कुछ, कभी खांसी जुकाम बुखार इत्यादि ये आता रहेगा, फिर भी एक लापरवाही करनी ना करनी, तो ये फिर एक चेतनता की बात जैसे हो जाती है कि पौष्टिक खाना खाएं, पर एट द सेम टाइम उसमें भी इतनी रिजिडिटी ना कर लें। जब पता है घर में कोई खुशी का त्योहार, जन्मदिन है, तो एक हम चाहे एक अपनी एक्सरसाइजेस भी करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, पर उस दिन फिर वो अवसर मौके के हिसाब से वो एक मीठा केक खा लेते हैं। तो बात यहाँ बैलेंस की है, और उसी तरह संसार में सब कुछ है, और कैसे ये चुनाव हमारा क्या रहता है, एक अच्छाइयाँ बुराइयाँ, तो हमने अपने अंदर को कैसे बैलेंस करना है। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर हम एक काले एक कोयले की खान में जा रहे हैं तो बिल्कुल भी कोई एक काला लपट ना पाए। संसार में तो जहाँ अच्छी बातें हो रही हैं, बुरी बातें भी होंगी, बस बात वही कि वो कालक पूरी मल के ना अपने ऊपर आ जाएं। एक वो भाव, एक वो जिस तरह एक कपड़े को जैसे ही हम धो लेते हैं उसी समय कालक ये निकल जाती है। तो बात वही कि चाहे ये संसारिक कोयला एक आता भी है हमारे कपड़ों पे, एक इस आत्मा रूपी चुनरी में, तो ये चुनरी को उसी समय ये निराकार के एहसास से वापस साफ भी किया जा सकता है। तो भक्त तो कभी किसी भी परिस्थिति से डरते नहीं। जहाँ ये सच्चों का रंग पक्का, एक कंपनी ऑफ सेंट्स, ये सत्संग में मन टिकता है, वहाँ संसारिक रूप में भी कोई भी इंसान अगर एक विपरीत बुद्धि का भी है तो कभी भी संत वहाँ भी भेदभाव नहीं करते कि ये इंसान ठीक नहीं है, इससे बातचीत नहीं करेंगे। नहीं, वो चाहे रंग मैला करने वाली अगले की सोच एक मुंह से निकले बात हो सकती है, पर संतों को पता है ये चुनरिया पे पक्का रंग चढ़ गया है तो कच्चा चढ़ नहीं सकता, और थोड़ी देर के लिए अगर चढ़ा भी है तो ये वापस धुल के फिर से सत्संग सेवा सुमिरन इस निराकार के एहसास से इसने वापस साफ हो जाना है। तो कैसे एक जीवन में हर पल को जीने की बात है। एक सिर्फ हम अक्सर इस बात में भी फिर एक बायसनेस डाल देते हैं कि हम सत्संग जाते हैं, वो सत्संग नहीं आते, तो हम ठीक हैं, वो ठीक नहीं। नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान ने तो सारे फर्क मिटा दिए हैं। एक मैं और तू जैसी कोई बात ही नहीं। एक कण कण में सिर्फ और सिर्फ निरंकार का वासा है, और सभी ये एक है। यहाँ ये ड्यूअल रिश्ता ही नहीं, मैं और तू है ही नहीं, जो कुछ है सब तू है। तो फिर जो वाकई ही इस निराकार में रहते हैं, हर पल मन टिकाते हैं, एहसास में रहते हैं, उनके जीवन में फिर एक स्वाभाविक रूप में ही ये पॉजिटिविटी आती रहती है। नेगेटिविटी अगर थोड़ी देर के लिए आए भी तो वो एक पक्का घर नहीं बना पाती। और सिर्फ वो कोई उस तरह नहीं, ये संतों की अपनी एक भावों के वजह से, एक विश्वास के वजह से कि बुराइयों ने आना भी हो तो आकर टिक नहीं पाते। जैसे अभी सत्संग में भी हम सुन रहे थे कि मन में नेगेटिविटी अगर आए तो वो अपने पैर पक्के ना कर सके। वो साथ ही इस निराकार को मन में बसाया, ये एहसास करते हुए कि अंग संग हर पल निराकार मौजूद है, और यहीं से वो
वापस मन को ठंडक मिलनी शुरू, वापस वो पॉजिटिव एक जर्नी शुरू। तो हर किसी को जहाँ चेतनता ब्रह्म ज्ञान से दातार ने बख्शी है, उसका प्रयोग भी हर पल में करना ज़रूरी है। सिर्फ ये ज्ञान मात्र ही काफ़ी नहीं, ज्ञान को कर्मों में ढालते हुए हर पल चेतन रहते हुए ये प्रेमा भक्ति ही, ऐसा ही जीवन सफल होता है। हर किसी के लिए ये जो जीवन जिया जाए तो ही सफल होता है। तो अभी जैसे समर्पण दिवस भी आ रहा है और कैसे ये सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जीवन को जहाँ अनेकों पल पल में सिखलाइयाँ थी, उनको जीते जी इस मिशन को आगे लेके जाना है। और फिर नवंबर में जहाँ दासी आप सबके दर्शन, एक अक्टूबर 31 से समागम, और वहाँ पे भी आपके दर्शन इस रूप में। और यही ख्याल आ रहा था कि हर साल जैसे समागम की कोई ना कोई थीम होती है, पिछले कुछ सालों में जैसे सुकून रहा, विस्तार रहा, तो इस बार सोचा कि अपने अंदर झांकें, ये आत्म मंथन की इस थीम को लेके ये समागम भी हो। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ये निराकार जब हर जगह है, अंदर भी बाहर भी, तो अंदर से बाहर का विस्तार भी जहाँ बहुत ज़रूरी है, वहाँ अपने अंदर भी विस्तार करते हुए अपनी सोच से ये आत्म मंथन, मन का, बुद्धि का, हर तरीके से इस तरह भी अपने आप को चैनलाइज रखें, एक ठीक रास्ते पे रखें, एक सही मार्ग पे सही सोच संतमति के साथ हर कोई जीता जाए। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।